ठीक है, तो मैं ना आपको कोड्स दिखाता हूँ और फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग 2 दिन एब्सेंट थे एंड 2 दिन में हमने वाला पार्ट कवर किया था। ओके, सुन रहे हो दक्ष? तुमको बोल रहा हूँ। टिंकू रह गया, टिंकू रह गया। चलो कोई बात नहीं, आने दो उसे। एक बार फटाफट नंपाई को रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, फिर पांडा से चलेंगे। ठीक है, तो नंपाई रन करने के लिए देखो, मैं ना कोड तुम्हें कहीं और दिखा रहा हूँ बट कोड इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो नंपाई के लिए सबसे पहले तो अपने आ जाओ भाई। हाँ, तो एक बार सुन लो गाइस, ठीक है। नंपाई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नंपाई इज न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है, बेसिकली यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, जब भी हमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है हम नंपाई को यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं 1D एंड 2D डेटा दोनों हैंडल कर सकता हूँ। 1D डेटा आपके सिंपल लीनियर जैसे लिस्ट हो गया, टपल्स हो गए, ये सब। ठीक है, 2D डेटा इज योर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पता है मैथ्स वाले? नहीं आइडिया? बस मार्कोस। ठीक है, बेसिकली लीनियर डेटा होता है आपका 1D डेटा। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में। ठीक है, लिस्ट जैसे 1 2 3, एक लिस्ट थी जो हमने पढ़ी थी, दिस इज 1D डेटा। ठीक है, जब मैं 2D डेटा की बात कर रहा हूँ तो ये 2 डायरेक्शन में होता है, ऐसे भी एंड ऐसे भी, लाइक 2 4 6 8, इस तरीके से। ठीक है, तो नंपाई से मैं 1D एंड 2D दोनों तरीके के डेटा हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, एक दो फंक्शन थे जो तुम्हारे भी शायद छूट गए थे, ठीक है, वो भी देख लेना तुम लोग। अब मैं नंपाई को इंपोर्ट नंपाई एनपी करके यूज करता हूँ, बट उससे पहले मेरे को इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। हमने वाला कमांड रन किया था, इंस्टॉल नंपाई करके, पिप इंस्टॉल नंपाई, नहीं किया ना? तुमने टर्मिनल खोल लो एक बार, है ना? इस पे लिखो और इस पे एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करो पहले तो। कमांड याद करो, कमांड बताया था ना, कौन सी? और क्या, मतलब आ जाएगी बट मान लो किसी और पीसी पे करने लग गए, इस पे रन नहीं हो रखी है पहले से, है ना? नीतीश भाई, पिछली बार का सारा याद है? जो नंबर पड़ा था वो याद है? कल वाला नहीं, जैसे ये लोग नहीं आए थे उस दिन, उसी वाली रूम में क्लास नहीं हुई थी। नहीं नहीं, नहीं कर रखा, याद है? अच्छा, ठीक, एक्टिवेट हुआ, है ना? अब यहाँ पे लिख लो पिप इंस्टॉल numpy, कमांड इज पिप इंस्टॉल numpy। होगा होगा, वेट करो, इंस्टॉल करेगा numpy को वो। हाँ, पहले एनवायरनमेंट एक्टिवेट करो और पिप करके इंस्टॉल कर लो उसको। तो पांडास मैटप्लॉटलिब सब कुछ हम ऐसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है,
और जब इंस्टॉल हो जाए तो सबसे पहले इससे स्टार्ट कर देना, ठीक है। इतने में तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि हम ना numpy के अंदर एरेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरी ये एक लिस्ट है ना, इसको मैं डालूंगा np डॉट एरे के अंदर, ठीक है, ताकि एक numpy का एरे बन जाए। numpy का एरे बनाने का हमें ये फायदा होता है कि उसके ऊपर ना फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत फास्ट परफॉर्म कर सकता हूँ मैं numpy का यूज करके। अब मैं नॉर्मल लिस्ट के ऊपर numpy को यूज करके कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहूंगा ना, तो दैट विल बी वेरी स्लो, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा पहले उसे एक numpy के एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देन मैं इस तरीके से सबसे पहले मैंने मीन निकाला है, ठीक है, इन नंबर्स का मीन निकाला है, ठीक है। तो मीन निकाल सकता हूँ, एंड ऐसे ही ना मेरे पास काफी सारे अलग अलग वो होते हैं फंक्शंस। क्या किया तुमने, क्या हुआ? अरे यार ये नेटवर्क पे इशू आ रहा है, दोबारा करो। हाँ एक्टिवेट है वो सब, पिप इंस्टॉल वाला ना। हाँ मतलब तुमने तो कर रखा है, उसने किया था ना से, हाँ उसने भी तो रन किया था ना कमांड, वो मीन वाला निकला था, तुम्हारे याद है मीन वाला निकला था, तुम तो लैपटॉप में लाए थे। हाँ तो अब तुम अब कर लो, है ना। होता है, हो तो रहा है, ठीक है। और हाँ आज हम ना पैटर्न को रैप अप कर लेंगे, तो 5 to 10 मिनट्स अगर फालतू भी देने पड़े तो दे देंगे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ नंपायर पांडा तो मैटप्लोटलिब तीनों चीजें कवर कर लेंगे आज, छोटी छोटी, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में तो अभी जाना नहीं है हमें, है ना। तो सरफेस लेवल पे कवर करेंगे अब इन तीनों लाइब्रेरी को। फिर जब हम डेटा साइंस के बारे में पढ़ेंगे ना, हो गया, अरे आया है कहाँ हो गया। अच्छा ऊपर वाला है, हाँ तो इंस्टॉल हो रहा है अभी, इंस्टॉलिंग नॉट इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो फिर जब हम डीएस एंड एआई वगैरह की तरफ बढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर भी हमारे पास numpy pandas मैटप्लोटलिब यही सब यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा और लाइब्रेरीज भी यूज होती है, बट ये सब भी यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे हम इसको और इन डेप्थ पढ़ लेंगे, है ना। हाँ अब हो गया, कोड लिखो अब रन करो। अरे अरे अरे, टर्मिनल पे क्यों लिख रहे हो? तुम कर रहे हो, तुम्हारा हो गया इंस्टॉल, कनिष्का राय, राइट, कनिका, हो गया। तो कोड लिखा, करो लिखो रन करो। नीतीश, 1D और 2D एरे में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, एक डिक्शनरी 1D है 2D है? डिक्शनरी 2D है, अच्छा। तो मैट्रिक्स क्या है? भाई प्रैक्टिस कर लो, पढ़ लो। खत्म कराने के पीछे तो पड़े रहते हो, खत्म हो जाएगा तब करोगे। डिक्शनरी 1D होती है, हाँ। जो जैसे आप 3D वगैरह में जाओगे, जैसे आप 3D वगैरह में जाओगे ना, अभी हम आगे 3D में भी जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो तुम कंप्यूटर के टर्म्स में अगर समझोगे तो 3D एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि क्यूब वगैरह जो भी है, मैं फिजिकल वर्ल्ड में अगर देख रहा हूँ तो ये 3D है ना। बट कंप्यूटर में अगर इसकी एक इमेज डालूंगा तो वो तो 2D बन जाएगी, राइट। तो जो कंप्यूटर के लिए 3D थर्ड डायमेंशन होता है ना, उसको हम उस तरीके से लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स में आते हैं फिर वो, ठीक है। इन द सेंस कि अगर मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ 3D में कंप्यूटर को, सो मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि ये क्या है, मैं इसको कलर से नंबर्स दे दूंगा कि पर पिक्सल की हाइट विड्थ एंड डेप्थ क्या है। तो इस तरीके से हम 3D पे भी आते हैं।
आगे हम आगे काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, विपिन, जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तुम्हारा हैंड कंट्रोलिंग वाला सिस्टम है पूरा, कि तुम अपने वेबकैम से हैंड हाथ दिखा के वॉल्यूम कम ज्यादा वगैरह कर सकते हो। हाँ हाँ, नहीं अभी जब आगे एमएल पे जाएंगे ना तो उसमें ये सारा ठीक है। देन योर फेशियल डिटेक्शन वगैरह है, कि तुम फेस लॉकिंग वगैरह डिजाइन करेंगे हम। हाँ तो मतलब वही कह रहा हूँ, तुम दोनों भी नीतीश पढ़ लेना, ठीक है। क्या इतना रन हुआ, मीन आ गया, रन नहीं हुआ। अरे तो बैठे क्यों? फिर प्रिंसिपल कर रहे हो दोबारा, रन करना भूल गए? अच्छा ऐसे रन करते हैं। प्रोजेक्ट तो दूंगा अभी, आज असाइन कर दूंगा प्रोजेक्ट। हाँ जैसे बैंकिंग वाला था वैसे ही होगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट अभी दूंगा ना, वो इट विल बी लाइक मोर ऑन द लेवल ऑफ इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होते हैं प्रॉपर। बैंकिंग वाला तो काफी सिंपल प्रोजेक्ट बनाया था हमने। हाँ। हम्म। एक तुम्हें वो कराया था मैंने, स्टूडेंट मैनेजमेंट वाला, दिया था ना मैंने, किया नहीं था। हम्म। ठीक है कोई इशू नहीं है। एक्चुअली जो तुम्हारा फाइनल प्रोजेक्ट होता है ना, वो वही है। जो फाइनल प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है ना, वो स्टूडेंट मैनेजमेंट वाला ही था। ठीक है। तो जो पाइथन का तुम्हारा फाइनल प्रोजेक्ट रहता है वो वही रहेगा, तो अभी जो असाइन करूंगा ना वो वही है। तो उसके तुम्हें जब इंस्ट्रक्शन दे दूंगा ना, तो तुम्हें उसको बिल्ड करना ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या? हाँ नहीं मैं समझ गया तुम कहाँ पे हो। उस वाले प्रोजेक्ट में मैं तभी तुम्हारी हेल्प नहीं करी ना, क्योंकि वो तुम्हारा फाइनल प्रोजेक्ट है। तो अभी बेसिकली तुम्हें ना इंस्ट्रक्शन की अभी बुक मिल जाएगी, एक पीडीएफ मिल जाएगी पूरी इंस्ट्रक्शन की, तो उसके बेसिस पे बताओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बेसिकली हाँ। अब ये तुम्हारा अगला कोड है, उसी के आगे लिखना है। ठीक है। अब हम यहाँ पे ना 2D डेटा डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। ये मैंने 2D डेटा डिफाइन किया हुआ है। तो 2D में अगर देखोगे तो देखो मैट्रिक्स बन गई ना, 2459 करके, जैसे मैंने बताया था। तो इस तरीके से मैं 2D डेटा डिफाइन करता हूँ। एंड देन मैंने एक तो बी भी प्रिंट कर लिया, जिसमें मैट्रिक्स, तो मेरे पास मैट्रिक्स आ गई। ठीक है। इसका मैंने शेप प्रिंट किया, शेप इज 2 by 2। क्यों? क्योंकि दो नंबर ऐसे हैं, दो नंबर ऐसे हैं, राइट। तो दिस इज योर शेप 2 by 2 एंड साइज इज 4। मतलब इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स है। ठीक है। तो दिस इज योर शेप एंड साइज। तुम्हारा एक फंक्शन रहता है सिर्फ, डॉट वाला। डॉट वाला नहीं कहता ना हमने। हाँ डॉट वाला एक फंक्शन रहता है तुम्हारा सिर्फ। बेसिकली हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट होता है ये। वो वाला कंसेप्ट रहता था तुम्हारा बस। एंड इन नंबर ऑफ डायमेंशन पता करने के लिए कि अपना डेटा 1D या 2D है क्या है।
किया? आपने किया? नेक्स्ट। कर रहे हो? करो करो। आ जाएगा अभी, वो केबल का इशू है। हम्म। हाँ, तो अगर तुम जब रन करोगे तो बिना एनवायरनमेंट एक्टिवेट करे ही रन करना। और तुमने, नहीं नहीं, बेसिकली पॉइंट इज कि जो बिना एनवायरनमेंट एक्टिवेट करे तुमने इंस्टॉल किया है नंपाई, तो मतलब नंपाई तुम्हारा ग्लोबली इंस्टॉल हुआ है, तब तुम्हें ग्लोबल पाइथन को ही यूज करके अपनी फाइल को भी रन करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट डालने के, हाँ वैसे हो जाएगा, वही मैं कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट के अंदर नंपाई है ही नहीं, तो और तुम्हें इन्वायरमेंट के अंदर से रन करनी है फाइल, तो हाँ, अगर तुम नॉर्मली रन करके काम चल जाएगा तुम्हारा तो कोई जरूरत नहीं है। दोनों के अंदर डालो, कोई इशू नहीं है। इन्वायरमेंट के अंदर, हाँ, नहीं नहीं, वो बोल देगा ना रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। नॉर्मल वाली इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट करो और पेपर इंस्टॉल नंबर लिख दो बस। हटानी है, अनइंस्टॉल बोला है मैंने। हाँ, कर लिया, ठीक है, हो गया, ये सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन पे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ए डॉट एंडिम और बी डॉट एंडिम है, हमने दो मैट्रिक्स दो एरेज बना रखी है, एक ए एक बी, राइट। ए हमारी एक लिस्ट थी, बी हमारी एक मैट्रिक्स थी, तो मैंने फंक्शन यूज किया है एंडिम का, ठीक है। एंडिम इज नंबर ऑफ डायमेंशंस। ये फंक्शन हमें बताता है कि मेरा डेटा कितने डायमेंशन में है, सो 1D है 2D है क्या है, ठीक है। तो आउटपुट देखूंगा तो 1 एंड 2 आ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो ए था वो 1D डेटा था, जो बी था वो 2D डेटा था, उस वजह से, ठीक है। कर लो, देख क्या रहे हो। एंडिम नहीं समझ आया, नंबर ऑफ डायमेंशन नहीं पता, ये जो 1D और 2D समझाया। हाँ, तो यही देखने के लिए कि मेरा जो डेटा है वो किस डायमेंशन में है, मैं एंडिम का यूज करता हूँ। कि अब मेरे पास सिर्फ ये है, अब मेरे को देखना है कि ये कितने डायमेंशन में है, तो मैं एंडिम लगाऊंगा तो मेरे को 1D मिल जाएगा। देखो 1 और 2 आ रखा है, नीचे वाला मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो उसमें 2 आ रहा है क्योंकि वो 2D डेटा है। डीएक्टिवेट, सीधा डीएक्टिवेट लिख दो। है ना, ठीक है। सिर्फ डीएक्टिवेट, बोला सिर्फ डीएक्टिवेट आएगा, ये होता है रीशेप। मतलब समझ आ रहा होगा। हाँ, क्या है मतलब बताओ। इसका मतलब समझ आ रहा है क्या क्या किया मैंने यहाँ पे।
रीशेप का मतलब उसको दोबारा उसकी शेप चेंज करना। हाँ, इसको ना एक काम करो, 6 1 की जगह ना आई विल डू 2 और 3। ठीक है, अब कनेक्ट होकर रन होएगा। ठीक है, देखो इसको दो होने दो, 1 मिनट दो इसे। मेरा नेम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि मेरे पास ओरिजिनली क्या था। ओरिजिनली मेरा डेटा ऐसे था, दिस वाज 1D। अब मेरे को इसको अगर 2D में कन्वर्ट करना था तो मैंने इसको रीशेप किया। ठीक है, रीशेप किया मैंने, रीशेप करके फिर 2 और 3 लिखा। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि देखो 2 by 3 में हो गया, तो 2 by 3, 2 रोज 3 कॉलम, है ना। अब मेरे को एक चीज का ध्यान रखना है कि मेरे ओरिजिनल दो ए था, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 6 थे। ठीक है, तो जब मैं रीशेप करूंगा ना तो 6 के ही फैक्टर्स के अंदर उसको रीशेप कर सकता हूँ, जैसे 2 3 6 1। ठीक है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन में मैं वो कर सकता हूँ कि जो मैं रीशेप में मैं साइज दे रहा हूँ ना, जो मैंने साइज दिया है, इसका प्रोडक्ट हमेशा 6 ही रहना चाहिए, तभी वर्क करेगा ये। ऐसा समझ। हाँ, करो भाई, बैठे क्या हो। हाँ। 23 ओपन। 3 by 4 में तुम या तो उसमें एक एलिमेंट ऐड कर दो, या फिर अगर तुम्हें उसी को करना ही है तो व्हाट यू कैन डू इज कि पहले जीरोस या वंस का जो कंसेप्ट था उसको यूज करके एक ब्लैंक मैट्रिक्स बनाओ, उसके अंदर एक एक करके उस 23 एलिमेंट्स को फीड करते जाओ, एक के बाद 24th एलिमेंट खाली बचेगा। वो मैंने वो नहीं बताई थी इंडेक्सिंग इसकी, रोज एंड कॉलम लिख के मैं इंडेक्स करता हूँ, बताई तो थी। अ, रुक जाओ। अच्छा, वो रह गया तो मतलब दो चीज रह गई है तुम्हारी, दो चीज रह गई है। ठीक है, हो गया, रीशेप हो गया। अब देखो मेरे पास एक कंसेप्ट है, इससे मैं ब्लैंक मैट्रिसेस बना सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे पास, इससे मैं ना ब्लैंक मैट्रिसेस बना सकता हूँ। ब्लैंक मैट्रिसेस कैसे कि या तो सारी वैल्यू जीरो होंगी उसकी, या फिर सारी वैल्यू वन होंगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, एनपी डॉट जीरोस 4 5, तो मेरे पास 4 रोज एंड 5 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स आ गई, जो कि मेरी ये जीरो से भरी हुई है। सिमिलरली और यहाँ पे मैं वंस कर दूं, ठीक है, इसको मैं रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाएगी जो वन से भरी हुई है। ठीक है, ये है आपका अगला टास्क, अगला स्टेप मतलब। एंड मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपसे इसको सिस्टम में लॉजिकली कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर होता है, राइट। जब हमारे जैसे हम आगे आगे प्रोजेक्ट्स करेंगे उसमें जो हमारा पार्ट रहेगा वो तो हम सीखेंगे ही। ठीक है, हाँ, और कोई नहीं होता। सिर्फ जीरोस और वंस के लिए होता है ये। हाँ विभिन्न, मैं बताता हूँ देखो। अब इसके अंदर ना, जैसे मान लो ये मेरी मैट्रिक्स है, इसको व्हाट आई विल डू इज, क्या नहीं चला, क्या नहीं चला।
तुमने क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? ब्रैकेट्स देखो, इसके अंदर ये एक और ब्रैकेट के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक एक ब्रैकेट और लगेगा। हाँ, लास्ट में भी एक और। हाँ। अरे ये वाले ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस ही लगते हैं। गोले वाले ही तो हैं सारे। ये तो मैंने चेंज कर दिया अभी थोड़ा सा। इस ये वाली स्टेटमेंट है ना, इसको प्रिंट के अंदर डालना है। तुमने किया? हो गया ना? इसको भी बताओ यार, इससे हो नहीं रहा। हाँ विपिन, तुम देख लो कितने। ठीक है, कि मैंने जैसे यहाँ पे सिंपली एक मैट्रिक्स के नाम से मैट्रिक्स डिफाइन कर दी। ठीक है, मैंने वंस की मैट्रिक्स बना ली है। अब व्हाट आई कैन डू इज मैट्रिक्स की, हाँ किसी की भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। प्रिंट आएगा वही। मैंने कहाँ पे इशू किया? शायद स्क्वायर ब्रैकेट आता है क्या? लेट मी चेक। स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, सॉरी। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इंडेक्सिंग के टाइम हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं ना। index five is order, index five is out of four। हाँ बना रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर सिमिलरली तुम एक चीज और कर सकते हो कि लेट मी डू वन थिंग। एक मिनट रुको, अभी समझाएंगे। भाई अगला एग्जांपल देख लो। ठीक है, और देखो इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने एक वंस की मैट्रिक्स बनाई, मतलब ब्लैंक मैट्रिक्स, 4 by 5 की। ठीक है, 4 rows 5 columns। ठीक है, अब उसमें मैंने क्या किया, मैट्रिक्स में से 1 4। ठीक है, अब रिमेंबर कि जब मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रहा हूं ना, तो इट इज कि 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। बट जब मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, so 1 and 4 is 0 1 and 0 1 2 3 4। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने 45 कर दी, तो यहाँ पे मेरी इसकी वैल्यू 45 हो गई। ठीक है, एंड प्रिंट मैट्रिक्स किया तो वो मतलब प्रिंट हो गया। क्या चीज? ये, हाँ इसमें डबल ब्रैकेट आता है। ठीक है, इस तरीके से आप एक एम्प्टी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज डाल सकते हो, वट एवर द कंडीशन यू हैव उसके हिसाब से। लूप में डाल दो ना इस चीज को, जो ये 1 और 4 है, इसको आई और जे के कंसेप्ट से। और क्या, क्या बार बार लिखना पड़ेगा? हाँ, ये तुम लोग एक बार ये काम करो, मैं एक बार देख के आता हूँ कौन कौन आ गया। कोई नहीं आया और? चलो।
क्या? हाँ वो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा ना। क्या किया? ये एग्जाम्पल कर लिया, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। आप ये भी कर सकते हो, बेसिकली आप अपनी मैट्रिक्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कि ये मेरी बी मैट्रिक्स थी, मैंने बी प्लस टू किया, तो हर एक एलिमेंट के अंदर टू प्लस हो जाएगा। तो टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, फाइव प्लस टू सेवन, नाइन प्लस टू 11। ठीक है, और ये सेम चीज आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चारों के साथ कर सकते हो। ठीक है, ये सेम चीज आप चारों के साथ कर सकते हो। हाँ, जैसे मैं बी में अगर टू प्लस कर रहा हूँ ना, और बी में एक मैट्रिक्स है, तो हर एक एलिमेंट के अंदर टू प्लस हो जाएगा। देखो ना, जैसे टू के अंदर टू प्लस किया फोर आ गया, फोर के अंदर टू प्लस किया सिक्स आ गया, फाइव के अंदर टू प्लस किया सेवन आ गया, नाइन के अंदर टू प्लस किया 11 आ गया। हाँ, यहाँ से यहाँ तक एक मैट्रिक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये लो। अच्छा, बी डिफाइंड वाला नहीं है, बी का है ये रहा। ये लो, ठीक है, अभी क्लियरली समझ आ रहा है? हो गया। हम्म, एक मिनट बताते हैं, एक मिनट तो बस मेरे को। सर वो तो मैं समझ गया, इंच लगा के सब। हाँ, तुमने जीरो से फाइव लिया, जीरो से फाइव क्यों लिया? तुमने फाइव बाय फाइव की मैट्रिक्स बनाई है, तो जीरो से लेके तुम उससे जाओगे ना सिक्स तक। क्या ये? नहीं, यहाँ पे जो होता है तो ये वन टू थ्री फोर फाइव ही होता है। यहाँ पे जीरो से जीरो वन टू थ्री फोर आएगा। हाँ, ऊपर मैट्रिक्स में वन से ही चलता है। हाँ, ठीक है, पहले तो ये, और फिर इसी मैट्रिक्स वाली जो लाइन लिखी है ना, इसके ऊपर हम ले लो। क्या? हाँ लो, तो वन वन ही है, फाइव डाला है आंसर। हाँ, नेक्स्ट फाइव इज आउट ऑफ रेंज। अच्छा, सिक्स बाय सिक्स, जीरो, तुमने जीरो से स्टार्ट किया है ना, तो जीरो वन टू थ्री, या पांच तो हो गए। हाँ, फोर सही था, फाइव फाइव आएगा। माय बैड। ठीक है, अब सिंपली इसमें यहाँ पे अपनी इनपुट वाली डालो, जैसे इक्वल टू इनपुट, लाइन पूरी कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे नम डाल दो। हाँ, फाइव की जगह पे नम आ जाएगा। ऐसे। या फिर तुम सिंपली एक काम भी कर सकते हो कि इसी को यहाँ से उठा लो, ऊपर वाली लाइन हटा लेना, ये हटाओ इसे। ठीक है, और यहीं पे डाल दो सीधा इनपुट, तो इनपुट ऐसे करके पूरी लाइन लिख लो। हाँ, हाँ, इतना चल जाएगा। डाल, नंबर डालना शुरू करो।
ठीक है, तुम लोगों ने ये किया। नेक्स्ट वन इज योर। हाँ, विपिन एक मिनट रुक जाओ, ये वाला देख लो एक बार, ये तुमने भी नहीं कर रखा है। देख लो एक बार, देख रहे हो? ठीक है, अब हम बात करें डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें एक बार डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, देखो मैं दो मैट्रिक्स एज्यूम करता हूँ। ठीक है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स है एक, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास, लेट्स से 5 6 7 8। ठीक है, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब सीधा स्टार लगा देता हूँ। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो अगर ए स्टार बी करता हूं मैं, तो क्या होगा? जो मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी 1 5 5 2 6 12 3 7 21 एंड 4 8 24 आएगा। 8 16 32, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से आएगा नॉर्मल। ठीक है, कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ऐसे मतलब सेम सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बट हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एनपी डॉट डॉट। ठीक है, इसके अंदर मैं ए एन बी डालता हूं। ठीक है, हाँ ये कमांड ही है, एक्चुअली कोड ही है। इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं कहता हूं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में कैलकुलेशन कैसे होती है? तो ये वाली रो है, ये इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इसके साथ होगी। ठीक है, तो द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी, जो पहला एलिमेंट रहेगा वो रहेगा 1 into 5 प्लस 1 into 7। ठीक है, ये मेरा पहला एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट 2 into 5 प्लस 2 into 7, ये सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट ये अब इससे होगा, तो 3 into 6 प्लस 3 into 8, और जो ये वाला होगा वो 4 into 6 प्लस 4 into 8। इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ये आपका मेथड होता है। एक मैट्रिक्स जो मेरे ऊपर पास पहले से बनी हुई थी बी, एक सी मैंने यहाँ पे बनाई है, तो दिस वन इज बी, दिस इज सी, एंड ये उनका डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है एक। अब डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है, उसमें मत जाओ, फिजिक्स के कंसेप्ट आ जाते हैं फिर वहां पे, वो फिजिक्स बेस्ड है। बट सिर्फ नाम याद रख लो, डॉट प्रोडक्ट में इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। ठीक है, क्या दिखाओ? value initial literal for int is 10. literal for int is 10। अरे तुमने लास्ट में बेफालतू में मारा ना, ये एरर है। और जैसे टू के अगर मैं टू टू करता रहूं, इतनी बड़ी मैट्रिक्स बना रखी है तुमने। हाँ ये आ गई ना, हाँ एक खाली मार दिया, उसका एरर है। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए था, हाँ तो मैंने खाली एंटर मार दिया, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, अब तुम्हें जब नंबर डाल दिया है तो तुम्हें डालना ही पड़ेगा। तो जैसे तुमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स डिफाइन करी है वो जीरोस की करी है, तो जीरो टाइप करके एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जीरो तुम्हारा फिर वो खाली की तरह कंसिडर हो जाएगा। और मैट्रिक्स खाली नहीं रहती है, कोई भी एलिमेंट ना खाली नहीं रह सकता। कर लिए? हाँ
क्या डॉट 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 2D का ही होता है। हाँ अरे 1 मिनट रुक जाओ। गिव मी अ सेकंड ओके। नहीं एनपी डॉट अरे क्योंकि नमपाई ये जो 2D डेटा को हैंडल करता है। इसमें अलग अलग लाइब्रेरीज होती है अलग अलग डेटा को हैंडल करने के लिए। तो आपका जो वो होता है क्या बोलते हैं उसे, हाँ वो इनवाइट लिंक ही भेजा है, वो भेजना भूल गया था। तुम तो सारे ऑफलाइन वाले ही हो ना, तुम्हारे वाले बैच में तो ऑनलाइन कोई है ही नहीं। ठीक है ये तो डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स का साइज हाँ। हाँ वही वही मतलब ट्रांसपोज हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। ठीक है इसके अंदर एक रूल ये होता है कि जैसे 2 by 2 है तो ये भी 2 by 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर लेट से 3 by 1 होती तो 1 by 3 चल जाती। ठीक है, बेसिकली शेप या तो सेम हो या फिर बस रिवर्स्ड हो। ठीक है, ये आपका अगला है। इसमें बस मैं अब जो मेरा एरे था ए वाला राइट, उसकी अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ। सो आई एम फाइंडिंग द मीडियन, सम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये सब फाइंड कर रहा हूँ मैं। तो नंबर से मैं ये सब भी फाइंड कर सकता हूँ। देखो ये कुछ ऑपरेशन होते हैं, एक बार मैं ना समझा देता हूँ। एक मेरे पास दो लास्ट चीजें बची हैं, ठीक है, एक बार समझ लो फिर लिख लेना। ठीक है, तो मेरे पास दो जो लास्ट चीजें बची हैं वो है np डॉट ए रेंज। ठीक है, मतलब मैं 1 से लेके 10 तक की रेंज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ विद स्किपिंग 2 स्टेप्स। सो 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 होगा, जो कि 10 से बड़ा होगा तो वो नहीं आया। हाँ ठीक है, दिस इज ए रेंज। उसके बाद आता है मेरे पास लीनियर स्पेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, लीनियर स्पेस में क्या मतलब होता है, मैं अब 0 से 2 के बीच में 100 नंबर फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, 0 से 2 के बीच में 100 नंबर फाइंड कर रहा हूँ। अब वो जो 100 नंबर है वो ना लीनियर स्पेस में होंगे, मतलब अगर मैं इन नंबर्स को प्लॉट करूंगा ना तो ये हमेशा ऐसे प्लॉट होंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये होता है लीनियर स्पेस का मतलब। अब मैं जो लीनियर स्पेस मेरा फंक्शन है वो काम ही यही करता है कि मैं जितने मर्जी नंबर फाइंड करना चाहूँ वो मेरे को उतने मर्जी नंबर देगा। ठीक है, और जब मैं उनको प्लॉट करने जाऊंगा
तो वो इसी तरीके से प्लॉट होंगे। ठीक है। ये ऊपर वाले लिख लिए थे ना आपने, वो सम वगैरह वाले? ठीक है, नहीं लिखे? हाँ, श्योर श्योर। लो, लिख लो एक बार इसे। और पांडास तुम्हारा फिर ट्यूसडे को ही करते हैं। ठीक है, ट्यूसडे को मेट्रोलिब एंड पांडास निपटाते हैं। और भाई छुट्टियां करना कम कर दो। ठीक है, बता रहा हूँ, अब से स्किप करना शुरू कर दूंगा। अब से स्किप करना शुरू कर दूंगा। कह रहा हूँ छुट्टियां करोगे तो स्किप करना शुरू कर दूंगा मैं। ये मैं क्लास ले लिया करूंगा, तुम फिर रिकॉर्डिंग देख के सीखना। यूट्यूब पे, हाँ। अरे वो अभी मनीष जी है नहीं अवेलेबल कल से। तो तुम्हारे वाले बैच की तो होनी चाहिए वैसे। 10 बजे वाले की तो अभी लेटेस्ट है, तो इस वजह से होगा। लिख लो इसे फटाफट, फिर आगे मतलब लिख लियो। तो अगले वाले दोनों भी लिख लो। क्या? नहीं, आज के लिए इतना ही रुक रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि 12 बज गए हैं। नहीं यार, तुम्हारा वो मैंने अभी तो बोला कि ट्यूसडे को कराऊंगा वो मेट्रो लिव एंड पांडास। हाँ, जा सकते हो अगर ये कर लिया तो। हाँ, ये देखो, पूरी प्लेलिस्ट है तुम्हारी आज की। हाँ, मॉडल टेक्निक से पावर बीआई के एक सेशन मिस है इसमें। हेलो, सारी पावर बीआई से लेकर। हाँ, 11 AM। नाम पे मत जाया करो, नाम तो वो अपडेट करना भूल जाते हैं। तो अपना टाइम देखा करो, टाइम एंड लोकेशन। आज कोई ऑफलाइन आ ही नहीं रखे, सारे ऑनलाइन ही है। नहीं है सर वगैरह। चलो फिर मैं स्टार्ट ही करता हूँ दूसरा बैच। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, और सामान लिख लिए? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हो गया कनिका, डन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे नंपाई खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 लाइब्रेरी और बची है, विच इज पांडास एंड मेट्रोलिब। ठीक है, हम ट्यूसडे को फिनिश करेंगे। ठीक है, एंड देन वेंसडे से विल स्टार्ट विद डीएस, डेटा साइंस। ठीक है, और तो जो पहला मॉड्यूल हमारा रहेगा डेटा साइंस का, दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। ठीक है, तो मैथ्स करेंगे, उसके लिए थोड़ा अपना नोट्स वगैरह याद से बना लेना। मैथ्स में नोट्स वगैरह याद से बना लेना, क्योंकि समझ नहीं आएगा सिर्फ कोड कोड लिखा होगा ना। क्योंकि वैसे तो हम जो कैलकुलेशन है सारी कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म करने वाले हैं, बट स्टिल कि मैंने कुछ बता दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है या वेरिएंस क्या होता है, तुम्हें अगर पता ही नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, तो तुम उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे ना कहीं पे भी। ठीक है, चलो, थैंक यू।